हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सभी मज़े में हैं। और मैं तैयारी कर रही हूँ घर को थोड़ा सा सजाने की। वो वीडियो मैंने अलग से सेपरेटली अपलोड किया है, उम्मीद करती हूँ आपने वो देखी होगी। नहीं देखी होगी ना, तो जो मेरा ये नए घर का जो लिविंग रूम है जिसको मैंने थोड़ा सा अभी सजाया है, उसका एक टूर मैंने किया था। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। इन केस आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अच्छी वीडियो है। और इसके बाद मैं जाने वाली हूँ शानू को उसके ट्यूशन क्लासेस छोड़ने के लिए। हम होम मेकर्स का रूटीन एकदम ही टाइट होता है और जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो रूटीन एकदम ही दौड़ा दौड़ा भागा भागा हो जाता है। और अभी जब से मैंने सानवी की ट्यूशन क्लासेस लगाती हैं तो शाम में थोड़ा बहुत वक्त मिलता था मुझे, वो भी अब कम हो गया है, तो लाइफ और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। कभी कभी खुद के लिए टाइम मिल जाता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, बट एक बार मैंने समझी है वो ये कि अगर अपना ध्यान आप रखोगे ना, क्योंकि होम मेकर एक घर का सेंटर होता है, अगर मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी तभी मैं बाकी सबका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। और आजकल आई एम वर्किंग ऑन माई वेट एंड वॉन्ट टू शेड सम किलोज बट इन अ स्टेडी एंड हेल्दी मैनर। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट रैंडम सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस ब्लाइंडली। आई चूज समथिंग विच हैज क्लिनिकली टेस्टेड हर्ब्स beneficial for weight loss, and I choose Kapiva. Kapiva's Get Slim Mix, which is a potent mix of 10 Ayurvedic herbs to achieve all-around weight care. It is an Ayurvedic supplement for weight loss that helps in healthy and long-term weight care. Kapiva Get Slim Mix has amazing ingredients like apple cider vinegar, triphala, cinnamon, and green coffee. It also has tasty jaljeera flavor. It contains high-quality fiber, clinically tested to support digestion, and it comes in a travel-friendly sachet format, which makes it easier to carry and consume anywhere. And I've been consuming this mix for quite some time now. जो आयुर्वेदा होता है ना, वो certainly रिजल्ट दिखाता है, बट रिजल्ट दिखाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। और जो वेट लॉस होगा वो हेल्दी होगा एंड फॉर लॉन्ग टर्म होगा। और हाँ, एक बात, डू नॉट कंज्यूम दिस ड्रिंक ऑन एम्प्टी स्टमक। ये ड्रिंक जो है वो अपने रूटीन में शामिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं इसे यूजुअली शाम में पीती हूँ, बिकॉज शाम वैसे भी मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है और इस वक्त पे मैं मेरा ड्रिंक एंजॉय करती हूँ। और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। जस्ट टेयर 1 sachet of Get Slim Mix, mix the powder with 100 ml of water, stir and sip. Since it's Ayurvedic and Ayurveda is about patience and consistency, therefore one has to be consistent for at least 3 months with the consumption to see the results. Regular usage of Get Slim Mix along with having a balanced diet and an active lifestyle will certainly show desired results. And Kapiva's Get Slim Mix is 100% natural, it's Ayurvedic and it's free from preservatives. और हाँ, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं या प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं और ट्राइंग टू कंसीव, Kapiva does not recommend this drink to you. अगर आप इस ड्रिंक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा कूपन कोड विच इज नीलम10, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा Kapiva की ऑफिशियल वेबसाइट पे 10% का डिस्काउंट। ऑल्सो देयर इज फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन अवेलेबल ऑन Kapiva का वेबसाइट विद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। इसको खरीदने के लिए लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कीजिएगा। और शर्मा जी घर आ चुके हैं और हम सारे के सारे जा रहे हैं पानी पूरी खा ले। एक्चुअली तो शानू को लाने। हाँ, और अभी पानी पूरी खाने। मैं तो शायद 5-6 महीने 7 महीने 10 महीने, मुझे तो बहुत टाइम हो गया है। पानी पूरी खाए। हाँ, मेरा मैंने वीडियो में भी बताया था, ये मैंने लिया था होम सेंटर से। कुछ एक दोस्त पूछ रहे थे कहाँ से लिया, तो ये होम सेंटर की ऐप पर अवेलेबल नहीं है। मैं लिंक देना चाहती थी बट ऐप पे नहीं दिखा मुझे। हम लोगों ने तो स्टोर से ही लिया था। जल्दी जल्दी।
गई शानू, दिख गई। अरे उधर देख रही है, इधर देखो शानू। हॉन्क करना, हॉन्क। देख लिया उसने। हाँ, वो ट्रैफिक ऑब्जर्व करके ही आती है, ऐसे नहीं आएगी वो। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी छीटा छाटी हो रही है। खुश हो गई वो। खुश है अभी तो उसे पता नहीं है कि छोटू भी आई है। मैं वही कह रही हूँ, अभी तो इसे पता नहीं है। दरवाजा बंद करो। अरे वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ के मैं कंफ्यूज हुई, मुझे लगा पाया। अरे दरवाजा बंद हाय कर। चानू। हाय मम्मा। हाय किकी। मेरा तो ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं आजकल शाम में अर्ली डिनर कर लेती हूँ, लेट होता है तो मैं नहीं खाती हूँ। यूजुअली डिनर स्किप भी हो जाता है, बट शर्मा जी का मन हो रहा था पानी पूरी खाने का। देन ही सेड कि चल कंपनी हो जाएगी, तो उनके साथ फिर मैं निकल गई खाने के लिए। एक्चुअली ये कंपनी की बात होती है, मज़ा आता है साथ में सारी एक्टिविटीज़ करने में। और उसके बाद हम लोग यहाँ नहीं रुके, हम लोग आगे भी चल दिए। देखो कैसे कोचिंग के लिए जा रहे हैं पापा। ये शर्मा जी का न्यू फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पे थोड़ा हल्दीराम स्टाइल का खाना मिलता है, तो जब शर्मा जी का मन होता है, थोड़ा क्रेविंग होती है उनको नॉर्थ इंडियन स्टाइल का उस तरह का खाना खाने का, तो वो यहाँ ले आते हैं हम सबको। एंड देयर आई मेट अ वेरी स्वीट सब्सक्राइबर ऑफ माइन, जिनकी स्माइल जितनी प्यारी है उतनी ही प्यारी वो खुद भी थी। और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद। 3 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं थी मेरी, फीवर आ गया था। वही थोड़ा थोड़ा सा पैरों में दर्द शुरू हुआ जैसे पिछली बार हुआ था, और उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता ही चला गया। मैं अभी शाम हो रही है, ऑलमोस्ट 6 बजे हुए हैं, और मैं अभी शावर लेकर आई हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ शानू को लेकर उसकी क्लासेस के लिए। बालों में तेल लगा रखा था और मतलब सर में दर्द हो रहा था, तो जब मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मैं दवाई खाना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मेरी पहली कोशिश रहती है कि ये करके वो करके थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई से ना फिर एक वक्त के बाद ना पता है कि दवाई खा के ही सर दर्द जाएगा। तो यूजुअली मैं सर में तेल चम्पी कर लेती हूँ ना, इट वर्क्स, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है मालिश करने के बाद। आई एम फीलिंग लाइट। आज मैंने पहना है ये सूट, थोड़ा सा अच्छे से तैयार होने का मन हो रहा था। और जब मैंने ये लिया था तब मैंने बताया था ये मैंने आजियो से लिया है, एंड कोइंसिडेंटली इस कुर्ते के साथ दुपट्टा आया है। यूजुअली कुर्ते के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो ये होता है बॉटम्स होते हैं ना, ये आते हैं, पर इसके साथ दुपट्टा आया है। तो बॉटम मैंने खुद के ही पहनी हुई है, ये वाइट शलवार।
ये नेक्स्ट डे शाम में अगेन मैं वापस से अभी चाय बना रही हूँ। शानू को मैं छोड़ आई हूँ उसके ट्यूशन क्लासेस के लिए, घर वापस आई हूँ शर्मा जी, और मेरे लिए मैं अभी चाय बना रही हूँ। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, चाय तो क्योंकि अपने आप पकती रहेगी। इस दौरान मैं यूजुअली है ना दिया बाती कर लेती हूँ। हफ्ते में 2 दिन मेरा इंटेंशन रहता है क्लेंजिंग करने का। कभी 2 दिन मैं कर पाती हूँ, कभी कभी 1 दिन हो पाता है और कभी कभी 1 दिन भी नहीं हो पाता है। तो क्लेंजिंग का डे था तो मैं साथ साथ थोड़ी सी क्लेंजिंग भी कर रही हूँ। आज शाम की दिया बाती शर्मा जी कर रहे हैं। घर में जितना भी काम आप समेटो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। मैंने दोपहर में सारा ही घर सजाया था, अरेंज किया था, उसके बावजूद भी फिर थोड़ा नया और काम आ ही गया। ये कपड़े सूख गए थे, अभी मानसून लग गया है ना तो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। हर रोज़ का लोड हर रोज़ ड्राई नहीं हो पाता है। तो आज मैंने इनको टच करके देखा, ये सूख गए थे, कल मैंने ये डाले थे। आई थॉट इनको फोल्ड कर देती हूँ। मैंने नया लॉन्ड्री का राउंड लगा दिया है और मैं है ना कपड़े जब सूख जाते हैं तो बस ऐसे ही उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। देर एंड देर उनको आयरन नहीं करते हम लोग। जब पहनना होता है कि कल ये पहनना है मुझे या अभी कहीं जाना है तो अभी वो पहनना है मुझे, सिर्फ वही कपड़ा निकाल के हम लोग आयरन करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार ट्राई किया कि सारा जो लॉन्ड्री है उसे आयरन करके रखे हैं, बट वो है ना फिर जाता तो अलमारी में ही है और फिर वहाँ रखे रखे कुचड़ पुचड़ सा उसका हो ही जाता है। सारी की सारी जो आयरन है वो ख़राब हो जाती है और उसको दोबारा से फिर आयरन करना पड़ता है। तो इसलिए 2 बार एक ही चीज़ को करने में क्यों टाइम वेस्ट करना। मैं अभी धुले हुए कपड़े सीधे ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। जब जो कपड़ा चाहिए उसे फिर हम लोग आयरन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, और ये शाम की चाय नहीं है, ये फिर से बन रही है चाय। मैं आपको दिखाती हूँ अभी 1 सेकंड। ये देखिए शर्मा जी और मैं भी यहीं पर बैठी हुई थी। एक्चुअली हम लोग अभी तो उन्होंने हटा दिया, हम लोग देख रहे हैं असुर और इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या टाइम हो रहा है तुम्हारे पास मोबाइल? 10:46। तो उनका एकदम से बीच में मना है कि चाय पी जाए तो मैं भी चाय बना रही हूँ। हम लोग एक एपिसोड एवरीडे के हिसाब से देख रहे हैं। और एक चीज बता रही है, आज इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है ना। पिछले 2 दिन से बुखार था, अभी ये थोड़ी ठीक हुई हैं। इनका मैं पिछले 2 दिन से ध्यान रख रहा हूँ। बहुत अच्छा ध्यान सॉरी रख टू रहे हैं। मतलब मैं कोई मेंशन नहीं करना चाहता था, बट बताना चाहता हूँ। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे हंसते हुए देख के, वरना आप करा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो देख के। मैं बता भी रही थी 3 दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। शर्मा जी ने ध्यान रखा मेरा बहुत अच्छे से, टाइमली दवाइयाँ दी। हाँ कोई नहीं, मुझे ये सब अच्छा लगता है। कोई प्यार से बोले ना आधी रात को भी थाली बना दूंगी मैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो बाय द वे हाँ थैंक यू। मैं ये बता रही हूँ कि हम लोगों ने कौन सी एक सीरीज हम देख रहे थे, नाइट मैनेजर, वो फिनिश करी, बहुत अच्छी लगी। हम लोग हर रोज एक एपिसोड देखते हैं। अब और अभी हम लोगों ने असुर शुरू करी है, तो ये 2020 में आया था इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने नहीं देखा था, तो वही देख रहे हैं हम लोग। हाँ, और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी देखेंगे। और मेरी आपने वो लिविंग रूम के टॉर वाला देखा था, मैंने यहाँ पे वो 3 बार वाला कैंडल स्टैंड रखा हुआ था, वो हटा के मैंने वहाँ रख दिया है, ये यहाँ रख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो ये 3 वाला था ना, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है।
ये वही द वेरी सेम डे की मॉर्निंग है। मैं बच्चों लोग का जो डब्बा है वो बना रही हूँ। तो मैं डब्बे में देने वाली हूँ पराठा। एक्चुअली पता है, मैं आजकल बच्चों को ऐसा वैसा खाना दे रही थी, तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी आजकल आप बच्चों को सब्ज़ी पराठा क्यों नहीं देते, पहले की तरह ऐसा वैसा खाना बना कर देती रहती हो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी दिन हुए कि मैंने सब्ज़ी पराठा नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं बनाती ही नहीं हूँ, थोड़ा हाँ, पहले वाले घर में जैसे मैं ज़्यादा करके पराठा बनाती थी वो अभी कम हो गया था। इधर उधर की चीज़ें मैं ज़्यादा बना रही थी। तो फिर उन्होंने सजेस्ट करा तो मुझे एकदम से ख्याल आ गया कि चलो पराठे के साथ ये बना लेते हैं। एकदम ही क्विक वाला फिर हो जाता है पराठे के साथ, तो एक सब्ज़ी कुछ भी सोचनी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा आराम से जो बन जाए। मेरे लिए स्पेशली ये वो वाला टिफ़िन है जिसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मैंने यहाँ मेरे अगारों के स्टैंड मिक्सर के अंदर आटा लगाने के लिए रख दिया था। मीनवाइल बाकी के काम निपटा लिए थे। इसमें आटा लगता रहता है। एंड ट्रस्ट मी, इसलिए नहीं कि मुझे अगारों का प्रमोशन करना है, बट मैं ये मशीन हर रोज़ ऑलमोस्ट एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ। इनफैक्ट मेरी जो देवरानी है प्रियंका, उसने भी मुझे बोला कि भाभी इसके अंदर नीड किया हुआ आटा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। मैं खुद भी फील करती हूँ, बहुत ही अच्छा आटा उसके अंदर से निकलता है। तो यहाँ पर आटा मेरा लग रहा था। यहाँ पर मैं दूसरी तैयारी कर रही थी। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल वाली, पनीर एकदम ड्राई वाला बना रही हूँ मैं। सिंपल प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर का मसाला बनाया है। इसके अंदर थोड़े और ड्राई मसाले और थोड़ी कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी थी। थोड़ा पानी डाल करके ये जो सारा भुना मसाला है इसको हल्का ग्रेवी जैसा, लटपटा जैसा बनाने के बाद फिर मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर दूँगी। खाली 2 मिनट इसे ढक्कन लगा कर पकाएंगे और एकदम झटपट वाला जो पनीर की सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। और ये टिफ़िन बॉक्स के लिए एकदम ही अप्रोप्रिएट सब्जियों में से एक है। जब तक मैंने बच्चे लोग का टिफ़िन बनाया है, इस दौरान वो लोग तैयार हो चुके हैं। उनका ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अभी ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो उनका जो टिफ़िन है वो मैं लगा दूंगी। तो आज सब्ज़ी में जा रहा है पनीर की ड्राई सब्ज़ी। ये शानू खुशी को पसंद भी बहुत है। मतलब मैं ये देती हूँ ना तो पूरा ही फिनिश करके आते हैं, कभी भी ये सब्ज़ी बचती नहीं है। वैसे तो मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली कह रही हूँ, सब्ज़ी और पराठा वगैरह जो होता है वो लोग बचा कर नहीं लाते हैं, खा ही लेते हैं। ज़्यादातर इस तरह की जो साइड वाली चीज़ें होती है ना, जैसे आज मैंने दिए हैं ये खुबानी एप्रिकॉट्स, ये शानू छोड़ लाती है, वो पूरा कभी कभी नहीं खाती है। या मैं जैसे पैर दे देती हूँ जिस दिन, तो वो भी शानू कभी कभी उसको भी छोड़ देती है क्योंकि उसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं खाना कुक करती हूँ सुबह, वो यूजुअली ख़त्म हो जाता है, वो बच्चे लोग बचा कर नहीं लाते हैं। ज़्यादा करके ये जो एडिशनल मैं रखती हूँ ना, इसी में से थोड़ा बहुत बच जाता है। अदरवाइज़ वो लोग क्योंकि शेयर करके खाते हैं, तो 9 out of 10 टाइम्स उनका टिफ़िन जो है खाली ही आता है। और ये देख रहे हो आप, यहाँ पर एक ये वाला बकेट है पेंट का और एक बाहर रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर है ना, ये वाला जो वॉल है, मैं ये बंद करूँ, बाहर शोर बहुत हो रहा है। तो ये बाहर पूरे में है ना पेंट करवाना है, जो बिल्डर ने करवाना था, तो ये आज हो रहा है हमारा।
और ये पुराने क्लिप्स हैं। एक्चुअली 2-3 वीडियो पहले मैंने शेयर किया था कि मैं एक केक बना रही हूँ विच इज़ एगलेस टूटी फ्रूटी केक है। तो ये रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि रेसिपी चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं ये रेसिपी इंक्लूड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, एगलेस है, तो आप सभी लोग इसे बना सकते हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। क्वांटिटीज़, मेजरमेंट्स और स्टेप्स सभी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करने वाली हूँ। तो आप इसी तरह से बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छा वाला टूटी फ्रूटी केक मिलेगा। मुझसे कुछ अगर मिस्टेक हुआ है तो वो भी मैं आपके सामने ज़रूर से रिवील करूँगी। तो यहाँ मैं 1/2 कप बटर ले रही हूँ। ये अमूल का जो सॉल्टेड बटर आता है वो ही है, और ये सॉफ्ट बटर लीजिएगा। देन ये 1/4 कप वाला मेजरिंग कप मैंने ले लिया है, इससे 3 बार मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। तो इन टोटल 3/4 कप हमको शुगर लगेगा। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट शुगर ले रही हूँ। आप कैस्टर शुगर या जो नॉर्मल शुगर होती है उसको पीस करके जो पाउडर शुगर बनता है वो भी आप ले सकते हो। अभी बटर और शुगर को मिला करके फेंटिएगा जब तक ये बिल्कुल ही क्लाउडी हो जाए, पेल कलर का हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट मैंने ऐड किया है। आप यहाँ वनीला एसेंस या टूटी फ्रूटी केक में ना पाइनएप्पल एसेंस भी जाता है, और इसमें आप मिक्स फ्रूट एसेंस भी डाल सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी आप डाल सकते हो। देन मैंने यहाँ पर ऐड किया है कर्ड, और कर्ड भी मैंने आधा कप ऐड किया है। काफ़ी थिक था, ऐसे लेवल नहीं किया, एकदम ओके थिकनेस वाला है। तो लेवल करके 1/2 कप आप कर्ड भी ऐड कीजिएगा। बट हाँ, ये खट्टा ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और कोई भी इंग्रेडिएंट चिल्ड फॉर्म में ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट माइनस मिल्क हो चुके हैं, रेडी इन्हें रखें साइड में। एक दूसरे बोल के अंदर छलनी लगा लिया है मैंने। ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जा रहा है मैदा। तो 1 1/4 कप मैंने मैदा लिया। आप इसकी जगह गेहूं का आटा ले सकते हो, बट रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। कुछ भी प्रेस करके मेजर नहीं करेंगे आप, और कुछ भी हीप भी नहीं होना चाहिए। देन 1/3 कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है। और ये बेसिकली मिल्क पाउडर नहीं है, ये जो डेरी वाइटनर होता है नेस्ले वाला, वही मैंने ऐड कर दिया है। आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसको छान लीजिए अच्छी तरह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, 2-3 बार छान पाएँ तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, सो दैट सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में वेल कंबाइन हो जाए। अब हमारे वेट एंड ड्राई दोनों ही रेडी हो चुके हैं। इससे पहले इनको कंबाइन करें तो बाकी और तैयारी कर लीजिए, जैसे कि आपका जो अवन है उसे प्री हीटिंग पे रख दीजिए। यहाँ टूटी फ्रूटी 1/2 कप मैंने ले लिया, और इसमें 1 टेबलस्पून जितना मैदा, घर की चम्मच से 2 बार मैंने मैदा लिया था। तो जो टूटी फ्रूटी है उसको अच्छी तरह से मैदा में कोट करने से वो सिंक नहीं होती है बॉटम में, वो अच्छी तरह से स्कैटर्ड रहती है केक में। तो टूटी फ्रूटी भी प्रेप कर लिया है मैंने। अभी जब सब कुछ रेडी है, वेट इंग्रेडिएंट, ड्राई इंग्रेडिएंट, टूटी फ्रूटी, अवन एंड जिस टिन में हम बेक करेंगे वो भी, तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में वेट एंड ड्राई को मिक्स कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है। मिक्स करके तुरंत इसे बेकिंग पे रखें। तो मैंने वेट एंड ड्राई मिक्स किया है, और इसमें अभी मिल्क ऐड करेंगे विच इज़ 1/4 कप। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लीजिए। ऑलवेज़ कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कीजिए, ओवर बीटिंग ना कीजिए, अदरवाइज़ फिर ना जितना ज़्यादा आप ओवर मिक्सिंग करेंगे जो मैदा है वो उसमें ग्लूटेन अराइज हो जाएगा, केक फिर बहुत डेंस हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स जब हो जाएंगी सारी चीज़ें, तब लास्ट में इसके अंदर टूटी फ्रूटी मिक्स कर दीजिए एंड देन फोल्ड इट अगेन। आप चाहें तो इसके अंदर है ना थोड़े नट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि किशमिश हो गए, जैसे कि सुल्तानाज हो गए, काजू वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। देन फोल्ड इट प्रॉपरली, और प्री ग्रीस टिन के अंदर जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लाइन किया हुआ है, ये जो मिक्स है ये पोर कर दीजिए। और यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई, मैंने ये जो टिन है ये थोड़ा छोटा ले लिया क्योंकि मैं इसको स्लाइस फॉर्म में बनाना चाहती थी। ये राइस बहुत होता है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जिस भी बर्तन में बेक कर रहे हो ना वो आधे से ज़्यादा ना भरा हो। यहाँ मेरा टिन काफ़ी ज़्यादा भर गया था, आप देख सकते हो, तो थोड़ा ये फूलते वक्त गिर गया था केक बबल होकर, तो इसलिए मैं वो आपको बता रही हूँ कि जो टिन आप लें वो थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक कीजिएगा 35 मिनट्स कम से कम। इसके बाद चेक करें, अगर
स्क्यूवर क्लीन नहीं आ रहा है तो और 2-4 मिनट आप बेक कर सकते हो। फाइनल क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये बस बना, मैं तब तक काम दूसरे कर ही रही थी और बनते ही फिर ये शानू ने निकाल लिया था, मैंने ही उसे बोला था बेटा निकाल लो, एंड देन डीमोल्ड करके खाना पीना शुरू हो गया, तो मैं इसकी फाइनल क्लिप नहीं ले पाई। बट आई कैन अश्योर यू आप ये रेसिपी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।